Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. I am your teacher Shubhi Malviya. Students, today we will start first chapter of history, where, when and how. Chapter 1 in history, where, when and how. Where, कहाँ, when, कब and how, कैसे. हिस्ट्री बेस ही हमारा इस चैप्टर पर रहता है कि कब, कहाँ, कैसे, क्या चीज हुई, वही हम इसमें पढ़ेंगे. हिस्ट्री इज द स्टडी अबाउट चेंजिंग पैटर्न्स इन सोसाइटी. हिस्ट्री समाज के चेंज में परिवर्तन के में जो भी चीजें हुई वही पढ़ना ही हिस्ट्री है. इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज विथ टाइम. और इसमें ये पता करना होता है कि कैसे पहले के समय में चेंज या परिवर्तन समय के साथ में होता चला गया. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड. और हिस्ट्री को 3 समय में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज एंशिएंट, सेकंड इज मिडवल एंड थर्ड इज मॉडर्न पीरियड. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एंशिएंट एंड मिडवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और हम लोग पहले ही एंशिएंट और मिडवल हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं. द टाइम फ्रेम ऑफ दिस डिवीजन इज हाउएवर नॉट यूनिफॉर्म इन द एंटायर वर्ल्ड. In Europe, the modern period began around the 16th century. और यूरोप में जो मॉडर्न, हम लोग इसमें मिडवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री सीधे पढ़ेंगे. और यूरोप में जो मॉडर्न पीरियड था वो 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, विच वॉज वेरी मच अ पार्ट ऑफ मिडवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और जबकि इंडिया में उस समय थोड़ा बहुत मिडवल हिस्ट्री चल रही थी. और द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 में ये माना जाता है कि इज कंसीडर टू बी द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया. और इंडिया में 1707 में मॉडर्न पीरियड को माना जाता है. फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एज. द मॉडर्न एज वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट एंड स्वीपिंग चेंजेस. मॉडर्न एज वो समय होता है या था जिस समय बहुत ही तेजी से चेंजेस आए, परिवर्तन हुए. These changes were the result of certain powerful forces that came in time to be recognized as the characteristic features of the modern age they were. और इन चेंजेस की वजह से बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स, बहुत सारी ऐसी नई चीजें पता लगी जिनकी वजह से मॉडर्न एज बना या क्रिएट हुआ या कहलाया. तो उसमें सबसे पहला था इंडस्ट्रियलाइजेशन, द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज यूजिंग मशीन्स एंड पावर. इंडस्ट्रीज को शुरू करना जिसमें बहुत अधिक पावर लगाना, मशीन लगाना और बहुत अधिक प्रोडक्शन को यानी कि सामान का प्रोडक्शन उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ाना. दूसरा अर्बनाइजेशन आया, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू टाउन एंड सिटीज. और लोगों का गांव से शहरों और कस्बों की तरफ जाना अपनी बेटर लाइफ कंडीशन के लिए कहलाया अर्बनाइजेशन. थर्ड था नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म एंड अ ग्रोइंग आइडेंटिफिकेशन विथ वंस होमलैंड. अपने घर, अपने होमलैंड का मतलब यहाँ पर होता है कि अपने देश के प्रति अच्छी भावना रखना, देश के प्रति निष्ठावान होना या देश प्रेम रखना नेशनलिज्म कहलाया. डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार डेमोक्रेसी कहलाई, ये भी मॉडर्न में हुआ. सोशलिज्म, अ सिस्टम वेयर द स्टेट ट्राइज टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. एक ऐसे देश जहां पर वेल्थ का यानी कि धन का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान सारे लोगों में रखा जाए, ये ऐसा कोशिश किया जाए, ये कहलाता है सोशलिज्म. और लास्ट है ह्यूमनिज्म, अ ग्रेटर कंसर्न फॉर ह्यूमन वेलफेयर, डिग्निटी एंड वैल्यूज. और लोगों के लिए, उनके भले के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके महत्व के लिए सोचना, ध्यान रखना कहलाता है ह्यूमनिज्म. तो अब शुरू करते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री. सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो था उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट इज प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकंड इज सेकेंडरी. प्राइमरी सोर्सेज दीज इंक्लूड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड लिटरेरी एविडेंसेस. इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और लिटरेरी मीन्स जो कि किताबें वगैरह जो भी खास साहित्य लिखा गया वो जो सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, वो आते हैं प्राइमरी सोर्सेज में. इसमें आपके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, बचे हुए जो भी थोड़े बहुत आर्कियोलॉजिकल अवशेष मिलते हैं वो. ऑडियो कैसेट्स होते हैं, फिल्म्स, वीडियो टेप्स of incidents and interviews of important personalities etc. मीन्स आपके कैसेट हैं, वीडियो टेप्स हैं, फिल्म हैं या किसी महान हस्ती के इंटरव्यूज हैं, ये कोई घटनाएं हैं, ये सारी चीजें आती हैं आपके प्राइमरी सोर्सेज में. अब सेकेंडरी सोर्सेज, द वर्क ऑफ ग्रेट हिस्ट्रियंस एंड स्कॉलर्स, आर्टिकल्स, रिव्यूज, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स आर कंसिडर्ड सेकेंडरी सोर्सेज. जितने भी ये यहाँ पर मतलब पहले के समय के इतिहासकारों या विद्वानों के आर्टिकल्स, उनकी कही हुई बातें, किताबें, न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें आती हैं आपके सेकेंडरी सोर्सेज में. और ये सारी चीजें सच
बुक्स एंड रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरीज, और ये सारी चीजें मिलती कहाँ है हमको? लाइब्रेरीज में। अब आते हैं चेंजेस इन यूरोप। यूरोप में शुरुआत में जो चेंजेस हुए, द मिडिल पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सीरीज ऑफ सोशियो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। पहले के समय में एक सोशियो पॉलिटिकल मीन्स सामाजिक और राजनीतिक चेंज या आदान प्रदान जो शुरू हुआ था यूरोपियन हिस्ट्री में, यही वो समय था जबकि मिडिल पीरियड के बाद एक नया पीरियड या मॉडर्न पीरियड आया। द क्रूसेड्स, क्रूसेड्स का मतलब होता है धर्म युद्ध। द होली वॉर्स बिटवीन क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम्स हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन यूरोपियन फेडरल सोसाइटी। जो मुस्लिमों और क्रिश्चियनों में जो आपस में लड़ाई हुई, तो उसकी वजह से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट वॉज द इंक्रीज ट्रेड, और जिसकी वजह से हुआ ये कि इनमें आपस में लड़ने की वजह से इनका जो ट्रेड था वो विकसित हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि लड़ाई से ट्रेड कैसे बढ़ा? आपस में जब लड़ रहे हैं तो कुछ लोग एक दूसरे से मिले, उनके बारे में जाने, ये समझ में आया कि वहाँ की चीजें अच्छी होती हैं, तो यहाँ के लोग वहाँ खरीदने गए और वहाँ के लोग यहाँ पर खरीदने के लिए आए। तो इस तरह से ट्रेड विकसित हुआ और उनमें कांटेक्ट बिटवीन यूरोप एंड इस्लामिक एम्पायर ये थोड़ा सा बढ़ा, आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट बढ़ा, जिसकी वजह से वहाँ पे मर्चेंट, आर्टिसन, मतलब जो भी कलाकार होते थे वो लोग भी आने जाने लगे कि हमारी कद्र यहाँ नहीं है, दूसरी जगह है, वहाँ चलते हैं, और साथ साथ मिडिल क्लास का भी उदय हुआ। द रिनासा, मेनी आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स हु फ्लेड फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल फाउंड आउट रेंज इन इटली। बहुत सारे आर्टिस्ट और स्कॉलर यानी कि विद्वान थे, वो भाग कर आ गए थे कॉन्स्टेंटिनोपल से इटली में वो पहुंचे। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रेनासा विच वॉज अ रीबर्थ ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी एंड ह्यूमैनिज्म। रेनासा का मतलब होता है पुनर्जागरण, मतलब किसी भी चीज का फिर से नया उद्धार होना, उसका या किसी नई चीज का शुरुआत होना होता है रेनासा। इसमें खास तौर पर लर्निंग बेस्ड होता है, मीन्स पढ़ने पढ़ाने और कुछ नया डिस्कवरी करके, कुछ इन्वेंशन करके या कुछ साइंस का प्रयोग करके जो भी नई चीजें बनाई या मेंटेन की जाती है वो आपकी रेनासा में आती है। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस और भी रेनासा में बहुत बड़ी चीज थी, जो कि अलाउड न्यू आइडियाज टू स्प्रेड थ्रू प्रिंटिंग मटेरियल ह्यूमैनिज्म विच मेड मैन द फोकस ऑफ ऑल स्टडीज, और जिसकी वजह से सभी लोगों का जो फोकस था, दिमाग था, वो सेंट्रल हो गया कहाँ पर? सब स्टडीज में, सब पढ़ने पढ़ाने में ध्यान देने लगे। एट दिस टाइम फेमस यूनिवर्सिटीज कम अप एज द सेंटर्स ऑफ लर्निंग, और बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटी भी लर्निंग के रूप में एक सेंटर बनना शुरू हो गई। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अब इंडस्ट्रियल मीन्स इंडस्ट्री का, रिवोल्यूशन मीन्स आप कह सकते हैं अभ्युदय या शुरुआत। तो पहले के समय में आप लोगों को पता है कि लोग जो थे वो मैनुअल लेबर बेस्ड इकोनॉमी ऑफ लैंड इंग्लैंड थी, मतलब कि पहले के समय में जो लोग होते थे वो अपने हाथों से सामान को बनाते थे और फिर वो जो सामान बनता था वो लेबर बेस्ड होता था, मतलब लेबर के थ्रू बनता था। तो जो इंग्लैंड था सबसे पहले वहां पर स्विच्ड ओवर किया गया, मींस जो लेबर्स जो भी सामान बनाते थे उसको खत्म करके वहां पे मशीन और इंडस्ट्री को बनाया गया या शुरुआत की गई। और ये जो शुरुआत थी, इट बिगैन विद द मैकेनाइजेशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई। बिफोर दिस स्विच ओवर गुड्स वर ऑल हैंडमेड, और इसके पहले सारी चीजें हैंडमेड हुआ करती थी। By the end of 18th century, the richer of the merchants set up factories, installed machines and started making mass-produced machine-made goods. और 18th century के लास्ट आते आते जितने भी जो अमीर जो व्यापारी होते थे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को शुरू कर दिया, अच्छी अच्छी मशीनों को ले लिया और उन्होंने मास प्रोडक्शन का मतलब मास बनाना नहीं समझिएगा बच्चों, मास प्रोडक्शन का मतलब बहुत ढेर सारे सामानों को उन्होंने मशीन के थ्रू बनाना शुरू कर दिया। दिस शिफ्ट फ्रॉम द मैनुअल सिस्टम टू द मशीन सिस्टम, और ये क्या कहलाया कि मैनुअल मीन्स लोगों के द्वारा बनाने हुए चीजों को से किसमें चेंज हो गया, मशीन के द्वारा बनाए हुए चीजों में सब चीजें चेंज हो गई, और जो कि कहलाया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज वहां पर सेटअप हो गई थी। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम एंडिंग माई वीडियो हियर, रीड इट केयरफुली।